हेलो दोस्तों, देखो बीच में कट जाती है। 3 मिनट कुछ सेकंड की बनी है और कट गई। और फिर दोबारा से बनानी शुरू की है। अब बनती है या नहीं बनती, बेटा आएगा ना, उससे आज रिक्वेस्ट करके फिर से जोड़ना सीखूंगी तो मैं जोड़ दूंगी। मैं ना भूल जाती हूँ आप लोगों से पूछना कि आप कैसे हैं। सबके सब मैं जानती हूँ, जो भी जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उन सबको मैं जानती होंगी, क्योंकि बाहर के लोगों ने शायद कम कर रखा है। तो 100 सब्सक्राइबर हुए थे तब मैंने आपको बताया था, मैंने हलवा बनाया, सारी पूजा वगैरह की, सब किया। और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी उस दिन, 25 फरवरी। मुझे याद रहेंगे कि 100 सब्सक्राइबर उसी दिन हुए थे। तो 101 हुए हैं अभी। प्लीज़, ऐसे क्या यार, इतनी बड़ी दुनिया है, मुझे क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे? फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करो ना, फटाफट फटाफट। और दिखाती तो मैं सिर्फ अपने आप को, मेरा अपना वो दिखाती हूँ। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये रिएक्शन एक्शन वीडियो जो आती हैं उन पे, मतलब इतना दुखी कर रखा है, इंसान का जीना हराम कर रखा है। जो बेचारी वीडियो बनाती है वो तो कुछ दिखाती नहीं है, वो तो बेचारी चुप, बिल्कुल कुछ नहीं कहती। स्नैपी गर्ल की बात कर रही हूँ। और बाकी के लोग, ओहो, एक उसकी वीडियो आती नहीं है कि एक्शन रिएक्शन पटैक्शन ये वो। अरे आप लोगों ने हद कर रखी है। एक बुढ़ी औरत है, मैं मानती हूँ माँ बाप का दर्द होता है, पर माँ बाप भी तो बच्चों के लिए दर्द रखना चाहिए ना। माँ बाप के दिल में भी तो बच्चों के लिए जगह होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि माँ बाप तो सोचे ही ना। अब उसके सास ससुर हैं तो हैं तो उसके माँ बाप ही ना। वो अंशु को रख सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अंशु को बचपन से पाला। तो क्या सपना के बच्चे उनके अपने पोती नहीं है? चलो, सपना तो दूसरे घर की आई हुई लड़की है, तुम्हारा स्नेह नहीं बनता उससे, पर अपनी पोतियों से तो बनता है ना। पोतियों की वजह से सपना को रख सकते हैं। और मैं बताऊं, रह करके हेडेक ही है सपना के लिए, पर वो बेचारी फिर भी कहती है कि मैं रह लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ का मेंटल स्ट्रेस झेलो, ये करो वो करो, इससे तो वो अपने घर में दोनों बच्चियों को लेकर के। पर आप लोग मिलने जुलने तो आओ, आप लोग अपनी बच्चियों को पूछो तो सही, कैसे लोग हो। हद ही है भाई। माँ बाप का दर्द सब समझते हैं, जिनके बच्चे चले जाते हैं वो दर्द सोचो ना तो भी दर्द हो जाता है, तो जिनके चले जाते हैं उनके लिए तो बहुत टफ है। पर आप लोग जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके इतने खेत खलियान, ये वो, दालें, फार्म हाउस, सब्जी, आपके पेट में चलती कैसे होंगी? जिस चीज़ जो आपकी पोतियाँ नहीं खा पाती वो खाना आप कैसे खाते होंगे? कैसे उन सब्जियों को यूज़ करते होंगे जो आपकी घर की नन्ही सी, आपका खून नहीं खा पाता? ये कोई एक्शन रिएक्शन वीडियो नहीं है। ये तो मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ जो गला फाड़ फाड़ के कहता है वो माँ बाप, बुढ़े माँ बाप, बुढ़े बुढ़े माँ बाप भी तो देखिए क्या कर रहे हैं। बुढ़े माँ बाप भी तो देखिए ना क्या कर रहे हैं। भलाई इसी में है कि समझौता कीजिए, अपनी पोतियों को अपने पास रखिए, खुशीपूर्वक जीवन बिताइए। कोई अच्छा सा लड़का देख के आप सपना की शादी कीजिए कि हम बेटा तुम्हारी शादी करते हैं, एक लड़का देख करके। बहुत लंबी ज़िंदगी है वो, दोषापूर्ण ज़िंदगी, लोगों की निगाहें बर्दाश्त नहीं कर, मतलब जी तो वो लेगी पर लोग जीने नहीं देंगे गंदी निगाहें डाल डाल के। कोई शरबती आंखें, कोई शराबी आंखें, ऐसे कमेंट मैंने सुने थे, मतलब किसी के मुंह से, मुझे, मैंने पढ़े नहीं, बट गलत बात है ये। एक औरत सहनशीलता से धैर्यपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रही है तो उसे जीने दीजिए। क्यों अड़ंगे लगा रहे हैं इतने? आप अपनी वीडियो बनाइए, उसे अपनी वीडियो बनाने दीजिए। क्या है ये प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी? इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। आता है ना तो फिर भी बंद मुट्ठी होती है, जाता है तो हाथ खुले रहता है, बिल्कुल। मुट्ठी बंद करो तो भी मुट्ठी बंद नहीं होती, कोशिश करके भी मुट्ठी बंद नहीं होती। तो एकदम फ्लैट हाथों से जाना है। तो मेरी तो ये वीडियो रिएक्शन एक्शन पटैक्शन जो भी कहिए, मगर बस यही कि वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसे अपना प्यार सपोर्ट, उसके जीने की वजह बनिए, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको व्यूज़ दीजिए, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। सिर्फ यही एक बेचारी के पास काम है जिससे वो पालन पोषण कर सकती है। सिलाई विलाई करके इंसान इतना पैसा नहीं कमा सकता। ये एक जरिया है, अच्छा माध्यम उसे मिला हुआ है, इस माध्यम को मत तोड़िए।
उसे उसकी वीडियो बनाने दीजिए, उसकी बल्कि एक दिन में 2 वीडियो आनी चाहिए, एक छोड़, वो एक भी नहीं बनाती बेचारी, डर के मारे डिप्रेस्ड हो जाती है, या काम की अधिकता कह लो। बच्चे पालना आसान काम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत मुश्किल है, बड़ों को ही मुश्किल है पालना, तो छोटे बच्चों को तो बहुत ही मुश्किल है। तो प्लीज़ उसका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए सपना को। मेरी भी एक वीडियो ये उसी को समर्पित, और आप लोगों को समर्पित कि उसको वोट दीजिए बस। और मेरी दिनचर्या तो आप लोगों को पता ही है, आज तो मैंने बहुत सारा काम किया है, फिर भी अचार के लिए तैयारी की है, और क्या कहते हैं, कढ़ी बनाई पकौड़ी वाली, फेटा खूब बेसन, और तुम्हारी क्या कहते हैं, आरती हो रही है, एक मंदिर है यहाँ पास में उसमें। और ये वाली आरती की घंटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अभी भी मैंने गोविंद के, जयपुर के भी दर्शन किए, बड़े खूबसूरत दर्शन थे गोविंद के, बहुत ही खूबसूरत दर्शन थे। हो सकता है मैं छोटी छोटी 2 वीडियो में करके डाल दूँ, मुझे नहीं जोड़ना वोड़ना आता। जब तक एक दिन बैठ के बहुत इत्मीनान से फिर सीखूँगी। नहीं समझ में आया एक दिन में, 2-4 बार प्रैक्टिकल जब वो समझाता रहेगा, मैं करती रहूँगी ना, तब सीखूँगी। ऐसे समझा दिया तो नहीं समझ में आ रहा। और एडिट करके दोनों वीडियो डाल दूँगी। और क्या बताऊँ, आज तो कुछ पुराना नया सुनाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। होली के दिन आने वाले हैं, एक्साइटमेंट है। होली का त्यौहार मेरा पसंदीदा त्यौहार है, और मैं 6 मार्च को मथुरा भी जा रही हूँ, वृंदावन और बरसाना। तो ठाकुर जी संग होली खेल के आऊँगी, गुलाल लेके जाऊँगी, उड़ा के आऊँगी मस्त बरसाने में, मेरी राधा रानी के दरबार में। और जब मैं उनसे मिली थी उसके बाद अब जा रही हूँ, और बहुत असीम खुशी है। जब कहीं जाने के पल आते हैं ना, तो मैं इंतज़ार ही करती रहती हूँ कि मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी। बस इन्हीं पलों का इंतज़ार में मेरी कई दिन गुजर जाते हैं। और आप सब बताइए कैसे हैं आप सब, भी नीचे कमेंट में लिखा करिए कि आप सब ठीक हैं, कैसे हैं। और वीडियो तो कभी अपनी शायरियों का एक दिन अंबार लाऊंगी। दूसरे फ़ोन में है मेरी लिखी हुई शायरियाँ, तो वो सारी शायरियाँ ज़रूर आपको पेश नज़र करूँगी। और कभी कभी मैं ऐसे बैठे बैठे भी बना लेती हूँ, तो सोच रही हूँ फिल्मी गाना गाऊँ कि आपके लिए। आज मैंने एक ग्रुप है उसमें, अलका जी का, उसमें बहुत सारे गाने गाए, तो उसी में गाया एक गाना। चलिए शाम का टाइम है, एक भजन गुनगुनाती हूँ। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा कीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, अपना आंचल थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना आंचल थमा दीजिए, दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा कीजिए। तो ये एक छोटा सा भजन, और इसके बाद एक फिल्मी गाना सोच रही हूँ, या एक शायरी तुरंत बना के कहूँ। तू मेरी नज़र का सुरूर है, तुझे याद हो कि न याद हो, नहीं,
कम गाती हूँ, गाने तो फिल्मी याद नहीं रहते, भजन याद रहते हैं। मैं तेरी नजर का सरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। सरूर हूँ। वैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग आंधी पिक्चर, मतलब एक गाना जो बहुत मेरे दिल के करीब है, वो आंधी पिक्चर का है। मैं गाती हूँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुम से वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि तुम तक हमारी सदा जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। और पता है आज मैंने क्या किया, अपने सारे नाखून खा लिए। मैं ना प्रत्युषा बनर्जी का वो बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू देख रही थी, और इतना सच्चा और ईमानदार इंटरव्यू था कि मैंने मेरे नाखून ही काट लिए सारे। उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं खाती गई, अपने नाखून खाती गई, जड़ा समेत खा गई। मैं नेल कटर से नहीं काटती, जब भी खाने होते तो मुंह से ही खा लेती हूँ। बड़ा शौक है मुझे नाखून काटने का मुंह से। चलिए, तो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसी गाने के साथ में आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सब भी ज़िंदगी में खुश रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। 101 पर मत रोइए, 1001 पे लाइए फटाफट, चैनल मोनेटाइज कीजिए, और मुझे भर भर करके व्यूज़ दीजिए। जैसे आप दुनिया पे प्यार लुटाते हैं, ऐसे मुझ पे लुटाइए, प्लीज़ 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 प्लीज़।